हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं बात करने वाली हूँ हिंदी के बारे में, हिंदी विषय में, जो कि हमारी ये सीटेट की वीडियो है। और सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का ये हिंदी का सेट है। तो आइए चलते हैं भाग 4 के जो हिंदी भाषा का पोर्शन है भाग 4 में, तो उसके प्रश्न हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या है। निर्देश दिए गए हैं प्रश्न नंबर 91 से लेकर 99 तक क्या करने हैं। तो ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उस पैराग्राफ के अंतर्गत हमें प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो विकल्प चुनना है। आइए चलते हैं, पहले ये हम जो यहाँ पर दिया हुआ है गद्यांश, तो गाइस आइए चलते हैं, इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है। मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा, शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। तो गाइस, ये था हमारा पैराग्राफ का 4-5 लाइन। आगे हम पूरे पैराग्राफ को जल्दी से पढ़ देते हैं। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप से संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी, मित्र, बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए हमारे अंतर्मन में विचार उठता है कि क्यों न हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। आगे इस पैराग्राफ में क्या है कि सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन को गति प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते हैं तथा वे इन्हें अपनाकर दुनिया में अमर भी हो गए। इस धरा पर स्थायी रूप में नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी कालांतर में पूजे जाते हैं। अमूल्य मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है। यही सीखकर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धिशाली हो सकता है। यदि इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तार ग्रहण कर सकता है। और इसका जो लास्ट लाइन है वो क्या कहता है, किसी भी मानव को आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना ही है। तो इसके आधार पर यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 91 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 91 कहता है कि ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में, ये 3 खंड दिए हुए हैं और इन 3 अंतर्मन में सदा उठते हैं। इन 3 खंडों में से अनुच्छेद में प्रयुक्त उपयुक्त अशुद्ध वाक्य को 4 भाग में बांट दिया गया है। इनमें से एक भाग में अशुद्धि है, उसे पहचानना है कि कौन सा भाग अशुद्ध है। तो इसके लिए 4 ऑप्शंस हैं। उन 4 ऑप्शंस में से पहला जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन खा, ये कहता है खा, बी ऑप्शन कहता है घा, और सी ऑप्शन कहता है का, और डी ऑप्शन कहता है गा। तो यहाँ पर खा वाला जो है वो सही नहीं है। सज्जन मनुष्यों के, यहाँ पर अशुद्धि है। मनुष्यों के, सज्जन मनुष्यों के, ये जो है हमारा पोर्शन है ये अशुद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए वाला ऑप्शन होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 92 पर। और प्रश्न नंबर 92 कहता है कि शेष शब्दों से भिन्न शब्द पहचानिए। पहला है सत्कर्म, दूसरा है सद्गुण, तीसरा है सत्यवादी, चौथा है सद्गति। इन 4 ऑप्शंस में से जो राइट आंसर है वो क्या है,
तो 92 का जो राइट आंसर है वो है सत्यवादी। सत्यवादी क्या है? तो ये शेष शब्दों से भिन्न शब्द है। सत्यवादी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 93 की बात करते हैं। निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द है। निस्वार्थ, पहला है स्वार्थी, दूसरा है परोपकारी, तीसरा है निस्वार्थी, चौथा है परार्थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है निस्वार्थ शब्द का विपरीत मतलब उल्टा बताना है। तो निस्वार्थ का मतलब यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? स्वार्थ, अपना स्वार्थ, यानी कि ए वाला उत्तर यहाँ पर सही होगा और ये वाला ऑप्शन सही होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 94 पर। ये कहता है पाठांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना है? पहला है आध्य क त, दूसरा है आई कता, तीसरा है आधी इकता, चौथा है अधि इकता। तो इन चार ऑप्शंस में से जो सही उत्तर होगा वो हमारा डी वाला उत्तर होगा, अधि इकता, यानी ये वाला डी वाला उत्तर यहाँ पर सही है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 95 पर। और प्रश्न नंबर 95 क्या कहता है? ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो, पहला है सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते हों, दूसरा है आनंदमय जीवन जीते हों, तीसरा है अमूल्य जीवन में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक रहें, चौथा है धरती पर स्थायी रूप से नहीं रहें। तो इस 95 का जो आंसर है वो ए वाला उत्तर सही होगा, सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 96 ये कहता है कठोर सत्य किसे कहा गया है? तो पहला ऑप्शन है भावनाओं पर नियंत्रण न कर पाना, दूसरा ऑप्शन है भौतिक शरीर की नश्वरता, तीसरा है निकट संबंधियों का स्थायी प्रेम, चौथा है भौतिक संसार की तुच्छता। तो इन चार ऑप्शंस में से कौन सा सही उत्तर है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर भौतिक शरीर की नश्वरता ये हमारा क्या है? कठोर सत्य है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 97 की ओर। ये क्या कहता है? तो ये कहता है निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है? पहला ऑप्शन है अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना, दूसरा है विजय पाने के लिए योजना बनाना, तीसरा है ऐसी भावनाओं को मन में ना आने देना, चौथा है सदा सदा के लिए अमर हो जाना। तो प्रश्न नंबर 97 का जो ए वाला उत्तर है वो सही है, अच्छे कर्मों से अपना नाम क्या कर लेना? अमर कर लेना। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 98 की ओर। और प्रश्न नंबर 98 कहता है हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम, पहला है निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, दूसरा है सेवक प्रवृत्ति का प्रचार प्रसार करें, तीसरा है परहित और परोपकार करें, चौथा है पर सेवा के लिए सबको प्रेरित करें। तो इसका जो सही उत्तर होगा निस्वार्थ भाव से परोपकार करना चाहिए हमें। फिर अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 99। धर्म के आचरण का उद्देश्य है, पहला है कर्म पर आस्था रखना, दूसरा है आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करना, तीसरा है अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना, और डी ऑप्शन है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो प्रश्न नंबर 99 का जो सी ऑप्शन है वो सही है, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना, ये सही उत्तर है। आइए चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। यानी अगर सीटेट के एग्ज़ाम की बात करें तो 2 पैराग्राफ यहाँ पर आते हैं, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश का हो। तो आइए चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। अगला पैराग्राफ है विविध प्रांत हैं अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, इन सब से पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम, रहन सहन में खान पान में भिन्न भले ही हों हम कितने, इस मिट्टी को देते आए मिलजुल कर कुर्बानी हम, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, आज झुके कुछ टकरा कर तो कल लगते फिर जागे से, अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना अनगिनत कोमल धागों से, जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गई उधर भू नव मंगल, आज़ाद वतन के वासिदे हर चरण हमारा है बादल। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 100 कहता है कि सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, कथन में तूफान का भाव क्या है? तो पहला है कठिनाई, दूसरा है लड़ाइयाँ,
तीसरा हमारा जो है ऑप्शन आंधियाँ, चौथा है आक्रमण। तो यहाँ पर ए वाला उत्तर सही होगा, यानी कठिनाइयों को इन्होंने झेला है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 101 की तरफ। ये कहता है अंडमान से कश्मीर है भारत में, तो पहला क्या है दूरस्थ राज्य, दूसरा क्या है ऑप्शन तो क्रांतिकारी राज्य, तीसरा ऑप्शन है निकष राज्य, चौथा है बलिदानी। तो इसमें से जो सही उत्तर होगा वो क्या है, ये दूरस्थ यानी दूर, कश्मीर से दूर स्थित राज्य है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 102 की तरफ। और ये कहता है कि हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ देश स्वतंत्र हो जाते हैं, पहला ऑप्शन है। दूसरा है क्रांति हो जाती है, तीसरा है शुभ कार्य होते हैं, चौथा है शांति हो जाती है। तो प्रश्न नंबर 102 का जो सी ऑप्शन है शुभ कार्य होते हैं जिधर कदम रखते हैं, तो ये वाला सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 103 की तरफ। और ये कहता है पैर शब्द का समानार्थी नहीं है, तो कौन सा नहीं है ये बताना है। 4 ऑप्शन है, पहला है पद, दूसरा है चरण, तीसरा है पग, चौथा है नव। तो 103 का जो सही उत्तर होगा वो क्या है नव। नव यहाँ पर पैर का समानार्थी नहीं है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 104 की ओर। प्रश्न नंबर 104 कहता है कि कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं, क्योंकि सबसे पहले हम क्या हैं भारतीय हैं, दूसरा है स्वतंत्र हैं, तीसरा है स्वाभिमानी हैं, चौथा है वीर बहादुर हैं। तो सबसे पहले हम क्या हैं, तो हम पहले भारतीय हैं, यानी ए वाला उत्तर यहाँ पर सही होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 105 की ओर। और प्रश्न नंबर 105 क्या कहता है, समास की दृष्टि से शेष से भिन्न पद है, पहला है खान पान, दूसरा है मिलना जुलना, तीसरा है रहन सहन, और डी ऑप्शन है अपनी अपनी। तो यहाँ पर जो अपनी अपनी है ये हमारा क्या है समास की दृष्टि से गलत है, भिन्न है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 106 की। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसको देंगे, पहला है प्रश्नावली, दूसरा है लिखित परीक्षा, तीसरा है पोर्टफोलियो, चौथा है जांच सूची। तो हम सबसे ज़्यादा प्राथमिक स्तर पर किसको महत्व देते हैं, तो पोर्टफोलियो को महत्व देते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 107। ये क्या कहता है कि पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, पहला है अर्थ, दूसरा है प्रवाह, तीसरा अक्षर ज्ञान, चौथा है गति। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अर्थ का होता है, मीनिंग को हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे, मीनिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 108 की ओर। और प्रश्न नंबर 108 कहता है कि बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, पहला है वर्तनी की शुद्धता, दूसरा है काव्यात्मक भाषा, तीसरा है सुंदर लेखन, और चौथा है विचारों की अभिव्यक्ति। तो विचारों की अभिव्यक्ति क्या है लेखन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 109 की ओर। और प्रश्न नंबर 109 कहता है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो है भाषा का विविध गद्य साहित्य, दूसरा ऑप्शन है भाषा की विविध रंगतें, तीसरा ऑप्शन है प्रसिद्ध लेखक, चौथा ऑप्शन है प्रसिद्ध रचनाएं। तो प्रश्न नंबर 109 का बी ऑप्शन जो है भाषा की विभिन्न रंगतें, ये जो है हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 110 की ओर। ये कहता है बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को पहला है स्वीकार किया जाना चाहिए, दूसरा अनदेखा किया जाना चाहिए, तीसरा है अस्वीकार करना चाहिए, और अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, ये लास्ट वाला है। तो यहाँ पर स्वीकार किया जाना चाहिए, ये इसका सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 111 की ओर। ये कहता है कि भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, पहला है भाषा का समृद्ध परिवेश, दूसरा है अभिभावकों का साक्षर होना, तीसरा है संचार माध्यमों का प्रयोग, तीसरा है डी ऑप्शन है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। तो यहाँ पर सी वाला उत्तर संचार माध्यम का प्रयोग ये हमारा सबसे उपयुक्त आंसर है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 112 की ओर। और 112 कहता है कि भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। पहला है भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, दूसरा है भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तीसरा है भाषा कौशल एक क्रम में नहीं अर्जित किए जाते, चौथा है भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित नहीं होते। तो सी वाला जो उत्तर होगा वो सही उत्तर होगा, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित किए जाते हैं।
आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 113 की ओर। ये कहता है कि बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। पहला है त्रुटियों का अर्थ भाषा अज्ञानता। दूसरा है त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी। त्रुटियों की सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है, थर्ड ऑप्शन। फोर्थ कहता है त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं। तो प्रश्न नंबर 113 का जो ए वाला उत्तर है वो यहाँ पर राइट आंसर है, यानी त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है क्वेश्चन नंबर 114 और क्वेश्चन नंबर 114 कहता है कि निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। तो पहला ऑप्शन है ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। बी ऑप्शन है ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए। ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए, सी ऑप्शन। और डी ऑप्शन है ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही उत्तर होगा वो ए ऑप्शन होगा कि ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। क्वेश्चन नंबर 115 है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता। पहला ऑप्शन इसके लिए है बिल्कुल भी नहीं होती। दूसरा है अर्जित की जाती है। तीसरा है जन्मजात होती है और चौथा है अनुकरणीय होती है। तो प्रश्न नंबर 115 के लिए सी वाला ऑप्शन यानी कि जन्मजात होती है, ये वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की 116 की, और ये प्रश्न कहता है कि बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। पहला ऑप्शन है इसके लिए सुंदर लिखना। दूसरा ऑप्शन है बातचीत करना। तीसरा है मानक वर्तनी और चौथा ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण। तो इसके लिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 16 के लिए बी ऑप्शन सही होगा, बातचीत करना यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 117 की ओर। और प्रश्न नंबर 117 क्या कहता है। ये कहता है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। तो क्या अर्थ है ये हमें यहाँ पर बताना है। प्रश्न नंबर 117, तो भाषा का प्रभावी प्रयोग, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है अलंकारिक भाषा का प्रयोग। तीसरा है वर्णमाला सीखना। चौथा है साहित्य की रचना करना। तो प्रश्न नंबर 17 का ए वाला जो उत्तर है भाषा का प्रभावी प्रयोग, ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 118 की ओर। और प्रश्न नंबर 118 कहता है कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया भाषा से सीखते हैं, यह विचार किसका है। तो पहला है स्किनर का, दूसरा है पेवलोव का, तीसरा है जीन पियाजे का, चौथा है वाइगोस्की का। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन, तो समाज की बात करेंगे तो हमेशा वाइगोस्की की बात करेंगे। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 119 दैट इज सेज दैट प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला है पत्रिका, दूसरा है बाल साहित्य, तीसरा है पाठ्य पुस्तक, चौथा है समाचार पत्र। तो यहाँ पर बी वाला जो है बाल साहित्य क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की, जो कि लास्ट क्वेश्चन है 2019 के क्वेश्चन पेपर का। तो ये क्वेश्चन कहता क्या है। ये क्वेश्चन कहता है भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। पहला है भाषा परिवेश, दूसरा है साक्षरता, तीसरा है पाठ्य सामग्री, चौथा है भाषा आकलन। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है भाषा का परिवेश। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे 30 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ थी हिंदी की 2019 का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का था। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन क्या होते हैं, कई बार सेम एज इट इज़ रिपीट होते हैं, तो इसलिए आप इन क्वेश्चन पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे गाइस। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकॉन ऑल वाली प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिले। अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।